नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एस टी जादव सर की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसमें 3 नंबर चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक और करनी। आई होप कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो को और पता भी होगा कि आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, यानी कि हम वहीं से शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को जहाँ से पिछले वीडियो को ख़त्म किया था, ताकि क्रमवार हम चलें तो हमें पता चले कि हम कहाँ से पढ़े थे, कहाँ छोड़े थे। मुझे पता है, आप देखते होंगे तो आपको भी पता होगा। पहली बार देख रहे होंगे तो हो सकता है कि नहीं पता चले, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिए इस बुक का सलूशन किस ढंग से किया जा रहा है, ठीक है। अगर पहली बार देख रहे हैं तो लगातार देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, आज देखने वाले हैं हम इस बुक में आपका पिछले वीडियो को हम लोगों ने इसमें 39 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन किया था। आज हम देखने वाले हैं इसमें 40 नंबर क्वेश्चन से आगे बनाने की कोशिश करते हैं। कितना बन पाता है देखते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखे हैं, ठीक है। और आपके पास बुक होगा तो और मज़ा रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन देख पाएँ, समझ पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, बाकी ये आपका वैसे 91 नंबर पेज में आपको दिया गया है, ठीक है। टाइप भी चेंज हो गया है, करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है और इसमें आपका 40 नंबर से देखेंगे। हम लिख देते हैं, आपका टाइप जो है करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, योग अंतर पर आधारित प्रश्न दिया गया है, आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए, 40 नंबर से क्वेश्चन ये टाइप का है, मतलब करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। इस टाइप का हमने बेसिक में बात किया था कि इस टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। वैसे क्वेश्चन अब प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रूट अंडर में दिया गया है, ये रहा रूट अंडर 0.00, गलती पहले ही लिख दी है। रूट अंडर में 0.01 दिया गया है और ये यहाँ से रिमूव कीजिए। उसके बाद प्लस में दिया गया है रूट अंडर आपका 0.081 है, फिर प्लस दिया गया है, ये इतना क्यों। फिर यहाँ पे आपका दे दिया गया है 1.21 दिया गया है। पुनः रूट के अंदर में दिया गया है आपका, क्वेश्चन अभी उतारा है 0.0009 ये क्वेश्चन है, ठीक है। 40 नंबर आप देख पा रहे होंगे अपने बुक में। बुक तो रखने के लिए हम बोले ही हैं, अगर रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन आपको नीचे शो भी हो रहा होगा। करेंगे क्या, सबसे पहले हमें तो पता है भाई 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना भी हम जानते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग वर्गमूल घनमूल पर बात कर लिया है। तो डायरेक्ट हम कर्णी घातांक का रूप न देकर हम डायरेक्ट वर्गमूल ही निकाल देते हैं। नहीं तो कर्णी घातांक पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इस करनी को चेंज करना है घातांक के रूप में, तो कैसे करेंगे। वैसे आपका देखते ही आप आंसर वर्गमूल की तरह आप कर सकते हैं, लेकिन अगर करनी घातांक की बात कर रहे हैं तो इसमें करनी घातांक से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 0.1 का ये 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.1 के वैसा रहने देते हैं, पहले हम इसको घातांक में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट दोनों स्टेप एक ही बार में नहीं करते हैं। ये देखिए जिस तरह से है ना करनी के रूप में, उस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। और ये चूँकि रूट है, रूट का मतलब क्या, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, ठीक है। जब ये घातांक का रूप बनता है तो ऊपर में 1/2 हो जाता है, ठीक है। चूँकि घातांक करनी पड़ रहे हैं तो हम इस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं तो अगर घातांक करनी नहीं पड़ते होते तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हमें वर्गमूल दिख रहा है, इसका कितना वर्गमूल होता है 0.1, इसका 0.9, इसका 1.1 और इसका 0.03 आंसर हो जाता, सबको ऐड करते थे। लेकिन हम इस रूप में करेंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 0.81 को रहने देंगे और इसके पावर में ये ऊपर फिर 1/2 चला जाएगा। जितने भी रूट में है वो सभी ऊपर पावर में 1/2 के रूप में चले जाएंगे। 1.21 के पावर में क्या हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 0.0009 के पावर में ये भी 1/2 हो जाएगा,
ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कर्णीय घातांक का नियम, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.01 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.1 का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा ना। और ऑलरेडी 1/2 ऊपर है ही तो रहने देते हैं। पुनः इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.9 का पावर 2 करेंगे तो 0.81 आ जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी इसमें पावर में 1/2 दिया है तो रहने देते हैं। फिर 1.21 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.1 के पावर में हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर में 2 लिख सकते हैं तो वहीं आएगा 1.21, और इसके माथे पर ऑलरेडी 1/2 दिया गया है तो 2 रहेगा। फिर 0.009 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 0.03 का पावर में 2 लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.009 के पावर में ऑलरेडी 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, ये 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, सब में 2 खत्म। घातांक के नियम में कन्वर्ट करके कर रहे हैं तो, वरना वर्गमूल तो वैसे ही दिख रहा है। अब हमारे क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0.1 के पावर 1, यानी सबके पावर में 1 है तो उसका वैल्यू उतना ही रह जाएगा। अब रह गई जोड़ने की बात है, जोड़ देंगे, यहाँ पे 0.1 है, ये वाला जोड़ देंगे, इसमें जोड़ना है 0.9, पुनः इसमें जोड़ना है 1.1, उदागर रूप में जोड़ेंगे ताकि गलत ना हो, 0.03। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और 1 1 2, यानी 2.23 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2.23 उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। 0.40 का देखिए 2 गलती कर दिए क्या, 9 और 3 हो जाएगा, 9 और 2 11 का 1 ना होगा भाई साहब, यहाँ पे 11 का 1 होगा, जोर गलती कर दिए हैं यहाँ पे, 9 1 10 है, 11 का 1 होगा, और ये 1 इधर आकर 2.13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलती जोड़ दिए थे, सुधार लीजिए। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। और देखिए हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आंसर देखता भी हूँ। ठीक है, और आंसर देखने का यही कारण है कि जिस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमने किया है, अब यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं तो पता है लोग क्या करते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि इसको जोड़ने नहीं आता है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है कि मान लीजिए थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया जाए तो यहाँ पे लोग सिद्धांत ही बना देते हैं कि इसको जोड़ने ही नहीं आता। कहीं गुना में गलती हो गया तो लोग बनाते हैं कि गुना ही नहीं आता तो पढ़ाएगा क्या। ठीक है, वैसे भी मैं पढ़ाता नहीं हूँ भाई साहब। ठीक है, वैसे भी मैं एक टीचर के रूप में नहीं हूँ, बस आपके हेल्पर के रूप में हूँ, आपका हेल्प कर देता हूँ, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। बाकी पढ़ाने वाली बात ये शिक्षक लोग का काम है पढ़ाना। ठीक है, और मुझे वैसे भी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, बस एक हेल्पर के रूप में आपकी मदद हो जाती है, इससे किसी को मदद मिल जाती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते मुझे इज्जत नहीं चाहिए। ठीक है, आई डोंट वांट टू रिस्पेक्ट हिमसेल्फ इटसेल्फ, क्या कॉल जरा माई सेल्फ। चलिए 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन, पहले इसका आंसर देख लेते हैं कितना नंबर में दिया है कि नहीं। बी नंबर ऑप्शन में तो दिख रहा था 2.13, 40 का 40 का आंसर दिया है कि नहीं, 40 का बिल्कुल बी नंबर में आंसर दिया ही है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, इकतालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रूट अंडर में 32 है, ये है रूट अंडर में 32 और माइनस 128 50, माइनस का 128 और फिर प्लस का शायद 50 है क्या, 50 यहाँ पे है, लेकिन माइनस का है कि प्लस का है। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है एक गुणनफल के रूप में आ जाए जिसका पूर्णतः मतलब वर्गमूल निकल जाता है। बड़ी सी बड़ी संख्या इसमें ढूंढेंगे। 32 में वो कौन सी बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसमें किसी और अंक से गुना करने पर ये 32 आ जाए, मतलब कोई ऐसा एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढना है और एक ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाए। बात समझ रहे हैं? नहीं तो वैसे ये तरीका नहीं है, तरीका ये है कि इसका फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टर करने से बेटर ये है कि आप माइंडली सोच सकते हैं कि
कौन सी ऐसी संख्या है जो जिसको गुना करने पर 32 आ जाए? दो ऐसी संख्या जिसमें बड़ी सी संख्या एक ऐसी बड़ी संख्या हो जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो। तो हमें दिख रहा है भाई साहब इसमें 16 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा 16 में। तो 16 का चूंकि पूर्ण वर्गमूल निकलता है तो हम ये लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार से 128 में हम ढूंढेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या होगी कि इसमें अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 128 बनाएगा। तो यहाँ पे हमें अगर वो संख्या फाइंड करना है तो ये सोचना है कि अगर इसमें हम 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 2 छके 12, 2 चौके 8, 64 आ जाता है। 64 का पूर्ण वर्गमूल होता है। तो हम इसको नहीं सकते हैं 2 गुने 64 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 गुने 64 लिखेंगे तो 64 का वर्गमूल निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी हम ढूंढेंगे 50 में ऐसी 50 को इस प्रकार से 2 संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देना ताकि 50 आ जाए जिसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो वैसे अगर हम इसमें 2 से भाग करें तो एक 25 आ जाता है। तो जाहिर सी बात है हम 25 गुना 2 कर दें तो 25 दूना 50 हो जाता है और 25 का वर्गमूल निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमें सोचना है। अगर सोच नहीं पाते हैं, ये छोटी संख्या है तो सोच लिए, बड़ी संख्या हो तो उसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, तब जाकर आप मतलब सही से कर सकते हैं। छोटी संख्या इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 32 को 2 गुना 16। हम ये चीज़ न करके डायरेक्ट हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 32 गुना 16 नहीं करके हम जब इतना आपसे बातें कर ही लिए हैं तो फिर वैसा लिखने से क्या फ़ायदा? हमें पता है कि 16 दूना 32 होता है। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 4। और इसमें क्या था? एक 16 था, एक 2 था। तो 16 दूना 32, 2 रूट के अंदर रह जाएगा और इसमें एक 16 होगा, उसका वर्गमूल 4 बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको देखिए, इसमें हमें 2 से भाग देना था तो 8 एक 64 आया था और 2 आया था। तो 2 तो रूट के अंदर रहेगा ही और 64 का वर्गमूल क्या होता है? हमारा 8 होता है। तो 8 बाहर हो जाएगा तो 128 का वर्गमूल 8 रूट 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 25 दूना 50 था तो 25 का 5 हो जाता है वर्गमूल और ये रूट के अंदर आपका 2 रह जाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं सजातीय करनी में हम आसानी से जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो सजातीय करनी में आसानी से जोड़ घटाव कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा 4 रूट 2 और 5 रूट 2 दोनों जोड़ में है तो हम क्या जोड़ देंगे? 5 4 9 रूट 2 हो जाएगा और इसमें से घटा देना है 8 रूट 2। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? केवल और केवल रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। बट आंसर किस रूप में दिया है ये भी तो देखना बनता है। चलिए 41 नंबर जो दिया गया है, इतना का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान ज्ञात कर देना है। तो इसका रूट 2 का वैल्यू आपको लिख देना है सिंपल। रूट 2 का वैल्यू क्या होता है? 1.4142। कितने अंकों तक लिखना है? 2 अंकों तक लिखना है ना, 3 अंकों तक लिखना है। तो लिख लीजिए 1.414। 1.414 आपका आंसर हो जाएगा। किस में दिया है? 1.414 सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का देख लेते हैं। 41 का सी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही ही दिया गया है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बयालीस नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5। इतना से इतना कितना अधिक है? एक पहले दिया है संख्या 3 रूट 7 माइनस 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 कितना अधिक है? मतलब अगर हम कहें कि ये 5, ठीक है, से अगला कोई पद मान लेते हैं 6 लिख देते हैं। 5 से 6 कितना अधिक है? अगर ये क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए तो इजीली आप समझ पा रहे हैं कि 5 से 6 कितना अधिक है। तो हमें इसमें क्रिया क्या करना पड़ेगा कि ताकि ये पता चले कि कितना अधिक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे? दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, यानी 6 घटाओ 5 करेंगे। 6 में से 5 घटाएंगे तो पता चलेगा 1, यानी यही 1 अधिक है। तो 5 से 6 कितना अधिक है? 1 ही तो अधिक है। तो इस प्रकार से हमें क्रिया क्या करना पड़ेगा? दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देना पड़ेगा। बस सिंपल यही काम करना है। तो घटाने की क्रिया यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे? 42 का जो दूसरे वाला टर्म दिया गया है, क्या दूसरे वाला में दिया गया है 5 रूट 7, ये दिया है 5 रूट 7 अब माइनस 2 रूट 5।
2√5 में से हम पहले वाले टर्म को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये टोटली माइनस में चिन्ह इफेक्ट करेगा। तो इसमें से घटा देना 3√7, 3√7 और फिर माइनस दिया है ना 4√5, 4√5 ये दिया है सिंपल। अब इसको घटा देते हैं तो ये देखिए ये हो जाएगा 5√7 माइनस का 2√5 माइनस का ये 3√7 और फिर ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4√5। घटा लेते हैं, देखते हैं। तो हमें पता है कि घटाव जब भी होता है सजातीय करनी में ही घटाव होता है, यानी जिसका करनी घात और करनी गत दोनों सेम होता है वही संख्या एक दूसरे से उसका गुणांक घटता है, जुटता है, गुना करता है। गुना तो अलग उसमें कर जाता है, केवल घटता जुटता है। तो यहाँ पे हमें √7 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे √7 दिख रहा है, मतलब इसमें से ये वाला घटेगा, बाकी ये ऐसे ये वाला में से ये होगा और इसमें से ये घटेगा। तो ये 5 में से 3 घटेगा, तो ये गुणांक केवल घटता है और ये जो करनी ज्यों का त्यों रह जाता है। तो गुणांक 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा और करनी जिस तरह का उस तरह रह जाएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है -2√5 प्लस 4√5। तो अब इसमें से हमारा बड़ी संख्या क्या है 4√5, इसमें से घटाना है 2√5, तो प्लस में मान आएगा 2√5। ये आपका आंसर होगा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लिख देंगे तो √5 प्लस रूट आपका 7 हो जाएगा, या फिर 2 कॉमन होगा तो √7 प्लस 5, वो प्लस में आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आपका सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 42 का सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। ये थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाता है, तो 2 + 3 कीजिए या 3 + 2 कीजिए, प्लस में नहीं ये मायने रहता है। तो 42 का आपका सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं 42 का सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, केवल यहाँ पे √7 कर लीजिएगा, चूँकि यहाँ से पहले कॉमन लिखे हैं तो पहले ये लिखना चाहिए। ठीक, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 43 नंबर देखिए, तैंतालीस नंबर क्वेश्चन √324 दिया गया है। ये है 324 और आपका प्लस में घनमूल दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे करनी घात 3 है और करनी गत 1728 है। ठीक है, इसको आप चाहें तो वर्ग वर्गमूल घनमूल के नियम से भी तोड़ सकते हैं। अगर पढ़ रहे हैं करनी घातांक तो घातांक के रूप में कर लेते हैं। ये है करनी के रूप में, इसको घातांक के रूप में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 324 के पावर में ये करनी बदल जाएगा घात के रूप में, तो 1/2 हो जाएगा, होगा ना। क्योंकि यहाँ पे 1/2 इसलिए होगा क्योंकि ये रूट है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 होता है, और ये जब घातांक का रूप लेता है तो इन्वर्स हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक, और ये यहाँ पे 3 है, तो उसी प्रकार से 1728 को हम कैसे लिखेंगे, घातांक के रूप में लिखना है तो यहाँ 3 है तो इसके माथे पर 1/3 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 324 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 324 के 2 ऐसी संख्या में सेम संख्या में गुना करना है ताकि ये 324 आ जाए, मतलब इसका एक तरह से वर्गमूल ही निकालें, समझ लीजिए। तो 324 का हमें पता है कि 18 में 18 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो जाता है, तो यानी 2 18 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसमें 1/2 कर देंगे, और ये 1728 है ना, हमें पता है कि 1728 किसका घनमूल होता है। चूँकि ये 3 दिखा रहा है ना, तो सेम संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा तब जाकर ये 1728 आएगा। तो ये हम जानते हैं कि 12 का पावर अगर आप 3 कर देते हैं, और ये ऑलरेडी 1/3 है, तो 12 का पावर अगर 3 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1728, और ये तो ऑलरेडी 1/3 है। अब यहाँ से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बच गया, ये बचा 18 और यहाँ बच गया 12 का पावर 1 मतलब 12, 18 12 30 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, बाकी समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। घातांक के रूप में करना चाहते हैं तो, नहीं तो यहाँ तो दिख ही रहा है, इसका घनमूल निकाल दीजिए, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, चलिए ये है 43 का सी नंबर ऑप्शन में, तो दिख रहा है, दिया है कि नहीं देखते हैं। 43 का सी बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
44 नंबर क्वेश्चन देखिए, पलटना पड़ेगा। 44 का क्वेश्चन दिया गया है आपका, √2 का वैल्यू दे दिया है 1.414 और 2। ठीक है, ये आपका वैल्यू दे दिया गया है, 2 नहीं दिया गया है, इतना ही वैल्यू दिया गया है। कह रहा है कि 8 + 2 √32, 8 + 2 √8 है भाई साहब, √8 + 2 √32, ठीक है, और -3 √128, -3 √128 दिया गया है, और +4 √50, +4 √50 दिया गया है। ठीक, का मान ज्ञात कर देना है, सिंपल। अगर रूट का मान इतना है तो इसमें का इसका वैल्यू निकाल देना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें दिख रहा है क्या, 4 दूना 8 होता है ना, 4 दूना 8, तो यहाँ से 2 √2 हो जाएगा। चूँकि 4 दूना 8 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से 2 ये ऑलरेडी है, ठीक है, और हमें जानते हैं कि ये 32 है, तो 16 दूना 32 होता है, तो 16 का वर्गमूल जब निकलेगा तो 4 हो जाएगा, और ये रूट में 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से 3 ये रहेगा, और 128 हमें पता है 64 दूना 128 होता है, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा अंदर में √2। पुनः 4 ये रहेगा, और 50 का 25 दूना 50 होता है, तो 5 बाहर निकल जाएगा, चूँकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है, तो 5 बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर 2 हो जाएगा। इसीलिए इसके पहले एक इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो हमने आपको फोकस करके समझाया ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। बाकी आपको अगर ये करने नहीं आता है जल्दबाजी में, तो आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कीजिएगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या जरूर मिल ही जाएगा वहाँ से, जहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 2 √2, इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 √2, इसको करेंगे 8 3 के 24 √2, प्लस 4 5 20 और रूट में 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि सभी करनी समान है, सब √2 है, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, 8 2 10 हो जाएगा, और 10 20 कितना होता है, 30 हो जाता है, 10 20 30 √2 हो जाएगा। इसमें से घटा लेना है -24 √2, -24 √2, ये तो डायरेक्ट घट जाता आ जाता। आपका आंसर 30 में से 24 घटेगा तो 6 √2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी मान दिया है √2 का, तो मान रख दीजिए। इसी में हम गुना कर देते हैं, क्या 6 से गुना कर देना है, क्योंकि यहाँ पे √2 का वैल्यू ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पे 6 से गुना, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, और ये 2 6 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 6 एकम 6, 6 दूना 8, और फिर 6 चौके 24 के 4 4 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 एकम 6 2 8, यानी आपका हो जाएगा 8.484 सही उत्तर। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए कितना है, 44 का कितना नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 44 का आपका होना चाहिए 8.484, 8.484 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। देखते हैं ए नंबर ऑप्शन दिया है कि नहीं। 44 का ए नंबर ऑप्शन सही दिया गया है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पैंतालीस नंबर देखिए, पैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये वाला है। क्वेश्चन है √8 - √4, √8 माइनस का √4, फिर माइनस का आपका √2 का मान ज्ञात कर देना है। तो हमें पता है, इसमें क्या पता है, हम जानते हैं 4 दूना 8 होता है। क्या होता है, 4 दूना का 8 होता है, तो 4 दूना 8 यानी 2 √2 हम लिख सकते हैं। 4 का तो वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, और √2 बचेगा अंदर, और √4 का वर्गमूल 2 होता ही है, और फिर √2 ऑलरेडी है ही, तो कोनो दिक्कतें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक करनी के साथ घट जाएगा,
तो 2√2 में से 2 घटेगा, 2√2 में से घटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केवल रूट का 2 और ये माइनस का 2। आपका आंसर इसी रूप में दिया होगा। देखते हैं आपका 45 का कितना नंबर ऑप्शन है भाई। 45 का दिया गया है आपका √2 माइनस का 2, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे 45 का बी नंबर देख लेते हैं। 45 का बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। तेज हो गए हैं हम। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अम्मा चलिए कितना हुआ आपका 45 नंबर। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए भाई साहब। कितना नंबर था भाई, 45 नंबर था ना। 46 नंबर देखते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है। 2 ये गुणांक के रूप में है और कर्णी घात 3 है और इसके कर्णीगत में 32 है, 32। ठीक, अच्छा भाई साहब। अब -2 है, माइनस का 2, फिर इसके कर्णी घात में कितना है, कर्णी घात में 3 है और इसके अंदर कर्णी घात में 4 है और फिर आपका प्लस में कर्णी घात 3 और ये रहा 500 कर्णी घात में। यह ना क्वेश्चन है, किसके बराबर है ये बता देना। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे घात 3 है ना, यहाँ भी घात 3 है, यहाँ भी घात 3 है, तो कर्णी घातांक के रूप छोड़ देते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे ये समझते हैं कि इसके अंदर 3 बार सेम संख्या आनी चाहिए जिसको हम बाहर निकाल पाएँ। तो ये देखिए ये 2 ऑलरेडी पहले से है और हमें जानते हैं 32 को किससे गुना कर दें कि 3 आ जाए और उसमें एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका सेम संख्या 3 बार मल्टीप्लाई करने पर वो प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन संख्या एक इसके अंदर होना चाहिए। तो हमें पता है इसका पूर्ण घन संख्या 8 चौके 32 होता है। 8 में 4 से गुना करते हैं तो 32 हो जाता है और उस 8 का भी पूर्ण घन संख्या होता है। 8 चूँकि पूर्ण घन संख्या हो किसका, 2 का। तो हम यहाँ से 2 पहले से है और 2 बाहर निकाल देंगे और रूट के अंदर हमारा 4 रहेगा, लेकिन यहाँ पे कर्णी घात 3 रहेगा। कर्णी घात 3 रहेगा तो इसका आंसर 2 नहीं आ जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता यानी 2 होता तब इसका वर्गमूल निकाल पाता है। चूँकि ये कर्णी घात 3 है यानी घनमूल इसका 4 का नहीं निकल पाता है, तो ये इसी तरह से रहेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 और आपका घनमूल में 3 दिया गया है और ये 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें तो चूंकि ये निकलने वाला है नहीं। अब 500 ये हमारा है तो 500 को हम किससे कर दें कि हमारा आ जाएगा, तो ये इसमें हम 4 से अगर करें तो 125 चौके कितना हो जाता है, 125 चौके 500 होता है। तो 125 का घनमूल निकलता है 5 होता है, तो इसमें से निकल जाएगा 5। इसमें से क्या निकल जाएगा भाई साहब, इसमें से 5 निकल जाएगा और 125 चौका न होता है तो यहाँ पे आपका कर्णी घात 3 रहेगा और कर्णी घात 4 ही रह जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो इसका फैक्टर कर लीजिएगा। आपका 3 संख्या एक मिल जाएगा, उसमें से 1 निकाल दीजिएगा, अब बाकी जो बचेगा रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 2 दूना क्या 4 हो जाएगा, कर्णी घात 3 कर्णी घात 4, ये 2 और कर्णी घात 3 कर्णी घात 4 और ये 5 कर्णी घात 3 और कर्णी घात 4। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कर्णी घात 3 कर्णी घात 4 कर्णी घात 3 कर्णी घात 4 कर्णी घात 3 कर्णी घात 4, यानी सेम संख्या यानी सजातीय करनी है। तो सजातीय करनी में हम आसानी से गुणांकों को जोड़कर या गुणांकों को घटाकर जोड़ घटाव करते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे हम 4 है और ये +5 है तो 5 4 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा आपका 7 कर्णी घात में कितना 3 और कर्णी घात में 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं 46 का कितना नंबर आंसर दिया है। 46 नंबर के 7 कर्णी घात 3 कर्णी घात 4 कहीं नहीं दिया गया है भाई साहब, कहीं नहीं दिया गया है। कोई ऑप्शन में कहीं गलती तो नहीं कर दी है, गलती नहीं की है। ये इसमें क्वेश्चन में गलती किया है, ये बंदा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, क्योंकि हमारा बिल्कुल सही है। इसमें करना क्या है, जोड़ है घटाव है, जोड़ है घटाव है। इस क्वेश्चन के में त्रुटि है
चाहे जहाँ भी त्रुटि हो आप सुधार लीजिएगा, या तो इस क्वेश्चन को रखते हैं तो आपका यही आंसर होगा, अब बाकी इस क्वेश्चन को अगर नहीं रखते हैं तो आपका आंसर ये मतलब ये वाला नहीं होगा। क्वेश्चन में कुछ डिफ़ॉल्ट है, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 46 का आपका बिल्कुल आंसर ही नहीं मिलेगा। मैंने इस पर प्रयास नहीं किया कि आखिर इसका सही आंसर कैसे लाया जा सकता है, बाकी आप ला सकते हैं सही आंसर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ये आंसर ही आपका गलत दिया गया है, ठीक है। आंसर आपका कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया। 46 का 2 करनी घात 3 है, यहाँ पे 2 तो हो नहीं सकता है, 3 है, 6 है, 6 करनी घात 3, बट दिया है आंसर क्या देखते हैं। 46 का क्या दिया है, 46 का सी नंबर ऑप्शन दिया है। 6 करनी घात 3 और करनी घात 4 है, यहाँ पे 6 कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक ये किया है, ठीक है। यहाँ पे 7 ही होगा, 6 नहीं होगा, चूंकि हमें दिख रहा है भाई साहब 4 और 5 9 होता है, 9 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, है गलत हो जाएगा कि नहीं। तो ये बात है, यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका आंसर बिल्कुल यही राइट होगा, ऑप्शन गलत है, या तो आंसर गलत है या तो क्वेश्चन गलत है। अब इसमें हम सुधार नहीं करेंगे, ठीक। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाकी ये कंफर्म रहिए, आपका आंसर गलत दिया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होगा, और नहीं तो क्वेश्चन अगर सही होगा तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, 6 की जगह पर 7 लिख देता तो आपका आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, बाकी आप लोग किस रूप में लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 46 हो गया ना, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट अंडर में 0.49, 1 सेकेंड आते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए, बात ये है कि 0.49 है, अब बट्टा में है 0.25 है, यही ना क्वेश्चन है, और प्लस में आपका रूट अंडर में है 0.81 बट्टा में 0.36, यही क्वेश्चन है। सिंपल क्या करना है, देखिए इसको फ्रैक्शन हम जानते हैं, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन के नियम जानते हैं कि जब भी दशमलव के बाद ऊपर भी उतनी संख्या है जितना कि नीचे दशमलव के बाद संख्या है, तो हम उस दशमलव को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। मतलब कि ये ऊपर वाला 49 हो जाएगा, नीचे वाला 25 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर, ठीक है। तो ये दशमलव भिन्न का नियम ये कहता है, तो ये भी ऊपर इग्नोर कर देंगे और इसको भी इग्नोर कर देंगे, तो ये काम हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है 49 का वर्गमूल कितना होता है भाई साहब, 7 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। और प्लस 81 का वर्गमूल वैसे ही करेंगे तो आपका फ्रैक्शन के रूप में आएगा, मतलब घातांक के रूप में करेंगे तो ये ऊपर 1/2 आएगा, ठीक है, मतलब कट जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 81 का 9 हो जाता है, 36 का 6 हो जाता है, ठीक है। अब इसको जोड़ देना है, तो इधर जोड़ लेते हैं, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर 7 × 6 = 42 हो जाएगा। और यहाँ से हम ऐसा कर सकते थे, ये काट भी सकते हैं, काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। अब ऐसा करते हैं, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा, तो फिर काटने छाटने में दिक्कत होगी। यहाँ पे 7/5 हो जाएगा, और प्लस का 3/2 हो जाएगा, ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा ना, और ये 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 14 15 कितना, गलती कर दिए क्या, घटाना है कि जोड़ना है, क्वेश्चन जोड़ना ही है, तो हम सही कर रहे हैं। 5 × 2 = 10, और ये 7 × 2 = 14, 5 × 3 = 15, तो ये 14 15 आपका 29 हो जाएगा ना, 29/10, 10 × 3 = 30, 10 × 2 = 20, और 9 29/10, यानी 2.9/10 आपका सही आंसर होना चाहिए। 2.9/10 बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, देख लेते हैं पहले इसका आंसर। सी नंबर 47 का सी होना चाहिए ना, 47 का सी दिया है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। जल्दी मिट नहीं रहा है, ये तो दिक्कत है इसके साथ। चलिए, कितना है भाई,
47 नंबर देख लिए, आगे भी देख लिए जाए। आगे 52 दूसरा क्वेश्चन टाइप शुरू हो गया है, कर्णियों के गुना भाग पर आधारित प्रश्न। चलिए देख लेते हैं। आगे 47 हो गया, कितना है भाई साहब, 47 हो गया ना, 48 देखना है। नेक्स्ट टाइप देखिए, कर्णियों के जोग अंतर नहीं भाई साहब, अब ये हो गया है गुना भाग, ये हो गया है गुना और ये रहा भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप चेंज। क्वेश्चन आपका दिया है रूट के अंदर में 24 है और प्लस रूट के अंदर में 216 है, बट्टा में रूट के अंदर में 96 है, केवल नीचे 96 दिया गया है, यही ना है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल 24 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 6 चौके 24, तो 6 चौके 24 जब होता है तो 4 तो एक बाहर उसका वर्गमूल निकल जाता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट में एक 6 आ जाएगा। तो इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 6 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, दोगुना दोगला दोगुना नहीं, दोगुने दोगुने, ठीक है, ये समझ रहे हैं, हमको पता है। और देखिए 2 से 16 6 का क्यूब होता है, 6 6 के 36, 6 के 2 से 16, जिसमें से 2 6 के बदले में एक 6 बाहर निकल जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, समझ रहे हैं। अब बट्टा में कर देंगे 96, हमारा क्या होता है 16 छक्के 96, यानी 16 में गुना करेंगे 6 से तो 96 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 रूट 6 यहाँ पे हम कर सकते हैं कि नहीं बताइए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, ऊपर ये भी रूट 6, ये भी रूट 6 आसानी से जुट सकता है, तो 6 × 2 8 रूट 6 हो जाएगा कि नहीं, और नीचे 4 रूट 6 है, तो नीचे 4 और रूट 6 ये कट जाएगा, रूट 6 से रूट 6 कटेगा, 4 से 2 बार में कट जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। वेरी इजी है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए 48 हो गया, 49 नंबर देखते हैं, वैसे 48 देख लेते हैं आंसर दिया है कि नहीं। 48 का आपका 2 आंसर दिया है ना, बिल्कुल दिया है, सी नंबर ऑप्शन में, देखते हैं 48 का सी सही आंसर दिया गया है, ठीक है, 48 का सी। 49 देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम्म, 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट अंडर 625 दिया गया है, रूट अंडर 625 है, ठीक। अब बट्टा में दिया गया है 11 गुना 14 बट्टा रूट अंडर 125 है का, रूट अंडर 25 केवल है, और गुना 11 बट्टा और गुना 11 बट्टा रूट अंडर में 196 है क्या, यही है, ठीक है। का मान ज्ञात करना है, देखिए तो हमें पता है 625 का वर्गमूल, वैसे आप कर्णी घातांक के नियम से करेंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन आपको पता है कि कर्णी को घातांक में कैसे चेंज करते हैं, घातांक को कर्णी में कैसे चेंज करते हैं, तो फिर यहाँ टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं मुझे दिख रहा है। 625 का वर्गमूल 25 दिख रहा है, 11 लिख देंगे, 14 लिख देंगे, 25 का वर्गमूल 5 लिख देंगे, 11 लिख देंगे, 196 का वर्गमूल 14 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ कटने वाला है, कटा दीजिए, 5 बचे 25 हो जाए, 11 से 11 कटेगा, 14 से 14 कटेगा, ओवरऑल बचा क्या 5, आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं, आपका बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 49 का बी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही दिया है 49 का बी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत हलवा क्वेश्चन है, हलवा। ये आपका ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है ना, रूट अंडर 72, रूट अंडर में 72 और रूट अंडर में 18 है क्या, और भाग दिया है रूट अंडर में 12 का, यही ना दिया है जी। किसके बराबर है, तो भाई साहब हमें दिख रहा है 72 को कैसे लिख सकते हैं, 36 दूना 72, तो 36 दूना 72, तो 36 का वर्गमूल तो बाहर निकल जाएगा ना, तो 36 का वर्गमूल 6 और 36 दूना 72 आया था, तो 2 अंदर फंसा रहेगा, ठीक। 18 को हम जानते हैं 9 दूना 18 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 और रूट अंडर में 2 रह जाएगा, कौन दिक्कत है क्या।
और रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 तियाँ 12 होता है, तो हमें पता है 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 12 का और 3 रह जाएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम करनी है, तो जब सेम करनी होता है तो ये घट सकता है, तो रूट 3 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट तो 2 वही रहता है, ये गुणांक केवल घटता है। और यहाँ पे भाग हमारा दे दिया गया है 2 रूट अंडर 3 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे भाग देने की बात किया जा रहा है, तो रूट 2 में रूट 3 से भाग दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो हम इसको किस रूप में और लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 रूट 2 अब बटा में कर सकते हैं हम यहाँ पे रूट अंडर 3, 2 रूट 3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब बटा ही होता है। अब हमें पता है कि हर का परिमेयीकरण कर देंगे तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। ये मामला कैसे सेट होगा, 3/2 रहने देते हैं फिलहाल के लिए, इसको हम अलग भी कर सकते हैं और गुना कर देते हैं। रूट 2 में रूट 3 से भाग करेंगे तो ये ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो ये 3/2 ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ये वाला भाई साहब हो जाएगा रूट अंडर 6 और ये वाला हो जाएगा 3। अब देखिए ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट अंडर 6 और बटा में 2 आपका आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 6/2। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर किस रूप में दिया है। 50 नंबर है ना क्वेश्चन, रूट अंडर 6/2 दिया है ना, बिल्कुल सही दिया है। डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो 50 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर देखिए, इक्यावन नंबर, और इस टाइप को आज ख़त्म करेंगे, 2 टाइप इस वीडियो में कन्वर्ट हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया 51 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं रूट 81 भाई साहब, रूट अंडर 80 और माइनस का रूट अंडर 112, अब बट्टा में दिया गया है आपका रूट अंडर 45। पहले हम बोलते थे, अच्छा रूट अंडर 63 यही ना दिया है। देखिए करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी उसी प्रकार से लिखना है। 80 को हम कैसे लिखते हैं, 16×5 = 80 होता है, तो 16 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, तो 4 रूट हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 रूट 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब 16×5 लिखेंगे तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा बाहर, 4 रूट 5 लिख सकते हैं। 112 हम जानते हैं 16×7=112 होता है, तो 16 का वर्गमूल फिर 4 निकल जाएगा, 16×7=112, तो यहाँ पे रूट में 7 आ जाएगा, तो 4 रूट हमारा 7 हो जाएगा। और नीचे हमें पता है 9×5=45 होता है, तो 9×5=45, 9 का वर्गमूल पुनः निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3√5 और पुनः यहाँ पे 63, 9×7=63 होता है, तो 9×7=63 ना होता है, तो 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा और रूट में 7 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो ऊपर वाला घटेगा नहीं, नीचे वाला घटेगा नहीं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर हमें 4 कॉमन दिख रहा है और 4 कॉमन दिखेगा तो ऊपर हो जाएगा रूट 5 और माइनस रूट 7, और नीचे हमारा कॉमन क्या दिख रहा है भाई, 3 दिख रहा है, और यहाँ पे रूट 5 लिख देंगे और माइनस का रूट 7, यही आएगा ना, ये आएगा। अब हम इसका क्या करते हैं, सिंपल सा 4/3 को इस तरह से रहने देते हैं फिलहाल, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका हर का परिमेयीकरण कर देंगे सिंपल, तो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5 और माइनस रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं सॉरी नीचे माइनस कैसे आ जाए भाई, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये कैसे, अच्छा कौनो दिक्कत नहीं है, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, पहले क्वेश्चन वो देखने दीजिए हमको, अच्छा दोनों जगह माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस जब नीचे है तो ऊपर हम क्या कर देंगे, ऊपर हमारा एक प्लस में जाएगा, तो ऊपर वाला हो जाएगा, जानते हैं ऊपर वाला आपका हो जाएगा रूट 5 में से रूट 7 जाएगा, तो यहाँ पे आपका a² माइनस b² हो जाएगा, तो 5 माइनस 7 हो जाएगा ऊपर, और नीचे वाला में हो जाएगा आपका क्या प्लस रहेगा, तो ये भी 5 माइनस 7 हो जाएगा, 5 माइनस 7 यानी -2/-, तो सेम है। अरे भाई साहब ये तो यहीं पे दिख रहा है कि कट जाएगा, तो ही काट ना दीजिए
लपत भागते रहे हैं। हमको लगता होगा कि आप उस वक्त से समझ रहे हो कि साहब खत्म है दिमाग का है क्या ये। बताइए भाई, दोनों सेम हो गया तो हमें हर का परिमेलन करने की क्या ज़रूरत है, ये तो कट जाएगा भाई साहब, यहीं पे ही ये कट रहा था। ठीक है, तो ये 4/3 हो जाएगा आपका, यहीं पे आंसर हो जाएगा 4/3। हम माथा सनका लिए हैं उधर उधर। चलिए समझ गए, 4/3 इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कितना बेवकूफ़ी वाला काम हम कर रहे थे। √5 - 7 √5 - 7 यहाँ पे दिख रहा है भाई साहब, कट ना जाएगा, हर के परिमेलन करने के चक्कर में लग गए, दिक्कत है। आशा करते हैं कि माफ़ कीजिएगा इस गलती के लिए। चलिए मिलते हैं, 51 हो गया, 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पहले देखिए 4/3 आंसर दिया है कि नहीं, ये भी दिक्कतें हैं। 4/3 है ना, तो 4/3 को कैसे लिख सकते हैं, 1.1/3 भी लिख सकते हैं, 3 एकम 3 1 4/3, यानी 1.1/3 आपका यही आंसर देना चाहिए। आपका 51 है ना, 51 का सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 51 का सी सही दिया है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चलिए मिस्टेक नहीं करेंगे तो फिर भगवान नहीं हो जाएंगे जी, हाँ ये तो दिक्कतें वाला बात है। गलती करना स्वाभाविक है और गलती करना भी चाहिए, इंसान है तो भाई गलती करेंगे ही। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाकी गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे। 52 नंबर 32 रूट अंडर में आपका 32 दिया गया है और प्लस में दिया गया है रूट अंडर में 48 अब बट्टा में दिया गया है आपका √8 √12 √8 प्लस का √12। ये देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, 16 दूना 32 होता है तो 16 दूना 32 तो 4 बाहर निकल जाएगा और रूट का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 48 है तो 16 तिया 48 होता है तो 16 बाहर निकल जाएगा, 16 मतलब 16 का वर्गमूल 4 होता है और ये रूट में 3 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। आगे भी हमें दिख रहा है यहाँ पे 4 हमें दिख रहा है कॉमन, यानी 4 दूना 8 होता है तो 4 हम क्या कर देंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, तो 4 का वर्गमूल ये 2 हो जाएगा तो बाहर 2 आ जाएगा और अंदर 2 हो जाएगा। 4 दूना 8, चूँकि 8 को हम 2 √2 लिख सकते हैं और प्लस 12 ये जो दिख रहा है ना, तो 4 तिया 12 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और तिया 12 यानी √3। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, दोनों में ऊपर कॉमन दिख रहा है 4 और यहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो 2 √2 प्लस रूट का 3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कॉमन दिख रहा है 2 तो इसमें कॉमन लेंगे तो √2 हो जाएगा और प्लस √3 होगा। और फिर इसका हर का परिमेलन करना शुरू कर दें, भाई साहब दिख रहा है, अब की बार नहीं गड़बड़ाएंगे, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन ये है। तो ये कट जाएगा 4 दूना 2 दूना का 4, यानी ये ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद टाइप है हमको सकाना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं, नाम है मैथ ए मस्ती, बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो मेरा चैनल देखने को मिल जाएगा। वहाँ से खूबसूरत सा सोल्यूशन देख सकते हैं। कभी कभी आपको गाली भी देने का मन करेगा मेरे ऊपर, कभी कभी मज़ा भी आएगा, कभी कभी अच्छा भी कमेंट कर पाएंगे, कभी कभी गाली भी देने का मन करेगा, तो वो मिक्सिंग कंटेंट है उस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे से इस चैप्टर में 53 नंबर क्वेश्चन से संयुग्मित पर आधारित प्रश्नों पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।